साल 7 हिजरी, मदीना से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर खैबर का अजीम और शान किला, जहां यहूदियों की हुकूमत थी। वही यहूदी जो हमेशा से मुसलमानों के दुश्मन रहे, चाहे वो गज़वा खंदक हो या बनु कुरैज़ा की गद्दारी। हर मोड़ पर इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ साजिशें रची, मगर अब वक्त आ चुका था इनसे हिसाब चुकता करने का। सुलह-ए-हुदैबिया के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया, अब इन यहूदियों की चालाकियों का जवाब देना लाजिम हो गया है, क्योंकि ये सिर्फ साजिशें ही नहीं करते थे, बल्कि हर मुमकिन तरीके से इस्लाम को मिटाने की कोशिशों में लगे रहते थे। मगर सवाल ये था, खैबर के अजेय किले को फतह कैसे किया जाए? ये किला महज एक किला नहीं था, बल्कि पूरे अरब की सबसे बड़ी ताकत। हरे भरे खेत, फलदार बागात, मीठे पानी के चश्मे, इस्लाह के नाम पर यह जगह यहूदियों की दौलत का खजाना थी। मगर अब यही खजाना उनकी शिकस्त का सबब बनने वाला था। ये कोई मामूली किला नहीं था। इसकी ऊंची ऊंची फसीलें देखकर ही दुश्मनों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। यह किला 2 हिस्सों में तकसीम था। एक तरफ 5 अजीम किले और दूसरी तरफ 3 छोटे गढ़। मुसलमानों ने सबसे पहले किला नाइम पर हमला किया, मगर लाख जद्दोजहद के बावजूद फतह न मिली। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐलान फरमाया, कल मैं ये झंडा उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता है और जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करते हैं। तमाम सहाबा रजी अल्लाहु अन्हुम की निगाहें उस झंडे पर जम गईं। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने बाद में फरमाया, जिंदगी में कभी मैंने किसी कमांड की ख्वाहिश नहीं की, मगर उस दिन दिल में एक आरजू उठी कि काश ये झंडा मुझे मिले। मगर किस्मत ने एक जवान, बहादुर और अल्लाह के शेर को चुना, हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु। जब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को झंडा दिया गया, उन्होंने पूरे जोश के साथ कहा, मैं आखिरी सांस तक जंग करूंगा। मगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत भरा हुक्म दिया, पहले उन्हें दावत दो। अगर तुम्हारी वजह से एक भी शख्स हिदायत पा जाए तो ये हजारों ऊंटों से बेहतर है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने लश्कर संभाला और किले पर टूट पड़े। इस किले का सरदार था मरहब, जिसका नाम सुनते ही अरब के सूरमाओं की रूह कांप जाती थी। मगर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने तलवार का ऐसा वार किया कि मरहब का सर धड़ से जुदा हो गया। उसी दिन से हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु पूरे अरब में असदुल्लाह, अल्लाह का शेर के नाम से मशहूर हो गए। जंग का रुख बदल गया। यहूदियों ने जान की बाजी लगा दी, क्योंकि वो भी अहले किताब थे और शहादत के माने जानते थे। मगर मुसलमानों की बहादुरी के सामने टिक न सके। पहला किला फतह हुआ। एक एक कर 3 किले मुसलमानों के कब्जे में आ गए। आखिरी और सबसे मुश्किल किला, अब यहूदियों की आखिरी उम्मीद थी 5वां किला, जो पहाड़ की चोटी पर एक अजेय गढ़ की तरह खड़ा था। यहीं उनके बुजुर्ग, औरतें, बच्चे और सबसे ज्यादा खजाना मौजूद था। तारीख गवाह है, यहूदियों के पास हमेशा सबसे ज्यादा दौलत होती है। मुसलमानों ने हर तदबीर आजमा ली, मगर किला गिरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नया हुक्म दिया, अब जंगी तकनीक इस्तेमाल की जाएगी। मंजनीक, पत्थर फेंकने वाली मशीन और डब्बूस, दीवार तोड़ने वाला यंत्र लगाया गया और फिर किले की एक मजबूत दीवार ढह गई। मुसलमानों ने जबरदस्त हमला कर दिया। यहूदी अपना माल असबाब छोड़कर भाग खड़े हुए। आखिरकार खैबर इस्लाम के झंडे तले आ चुका था। इस जंग ने इस्लाम की तकदीर बदल दी। यहूदियों ने हार मान ली। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें माफ कर दिया, मगर शर्त रखी, अब खैबर की आधी पैदावार मुसलमानों की होगी। मुसलमानों की माली हालत बेहतर हुई और अरब की सबसे ताकतवर कौम बन गए। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि उस ईमान की ताकत थी जो मजबूत से मजबूत दीवारों को भी गिरा देती है। 1500 मुसलमानों ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन समझा जाता था। खैबर की फतह एक तारीखी हकीकत जो हमेशा के लिए सुनहरी हरूफ में दर्ज हो गई।